दोस्तों वेलकम टू स्टडी जॉब सपोर्ट। दोस्तों आज एक और बिहार की बड़ी वैकेंसी निकल करके आपके सामने आ चुकी है, जो कि परिचारी सहायक की वैकेंसी है। दोस्तों इसका जो डिपार्टमेंट है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आपको परिचारी सहायक की नौकरी लगने वाली है। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई फीस इसका फॉर्म भरने में लिया जाएगा। कुल टोटल मिलाकर दोस्तों कहने का है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस के ही आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन सी बात है और किस तरीके से इनकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या बिहार के बाहर वाले भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो इन सब सारी बातों पे वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा। यहाँ बिहार से रिलेटेड आपको छोटी से बड़ी भर्ती की जानकारी दी जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं जो पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप जो है से दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। और उसी का जो निचोड़ जो होता है, जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, उसी का कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं लिख करके आपके सामने रख लिया हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि बिहार कार्यालय परिचारी सहायक की भर्ती है। अगर इनके डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। दोस्तों इनकी जो जॉब जो होने वाली है से आपको ऑफिशियल जॉब होगी, ना कि कहीं फील्ड में जा करके आपको नौकरी करना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल जॉब होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुल पद की अगर बात करते हैं तो 238 पद रखा गया है। अंतिम तिथि ऑनलाइन करने की यहाँ पे रखा गया है 23 सितंबर से 31 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। वहीं फीस आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा फॉर्म को भरने में। अगर एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है 18 साल से लेकर के 31 साल तक के दिया गया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओबीसी और एससी का जो भी छूट 3 वर्ष और 5 वर्ष जो रहता है वो यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रही होगी कि क्या सर हम बिहार से बाहर का हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल बिहार के बाहर से हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये जो जॉब जो है से ऑल इंडिया जॉब है। यहाँ सिर्फ बिहार वालों को एक ही फायदा होने वाली है कि इनको आरक्षण जो मिलती है ना, 33%, 25%, 10% जो भी आरक्षण का रेशियो निर्धारित किया गया है, बिहार वालों को सिर्फ आरक्षण मिलेगा। और जो बाहर वाले जो लोग होंगे उनको फॉर्म भरने के बाद कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर इनके जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो जॉब लोकेशन इनका बिहार होने वाली है। चाहे आप कोई भी स्टेट से अप्लाई कीजिएगा तो अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको बिहार में ही सिलेक्शन होगा। एक बार दोस्तों यहाँ डॉक्यूमेंट देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाली है। तो जाति प्रमाण पत्र अगर आप बिहार के हैं तो आपको देना पड़ेगा। अगर निवास प्रमाण पत्र है तो वो आपको बनवाना पड़ेगा। और आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार वाले को ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जाति और प्रमाण पत्र आप जैसे ही बना करके दीजिएगा ना तो बोर्ड को ये साबित हो जाएगा कि आप बिहार से रहने वाले हैं, तो आपको आरक्षण का जो भी तय किया गया है सीमा, उसको अंतर्गत आपको दिया जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, बताया गया है कि मेरिट किस आधार पर लगेगा। तो मेरिट जो है से मैट्रिक यानी कि 10वीं की जो अंक होता है उसके बेस पे आपको लगेगी। इसमें दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो आपके लिए अति उत्तम है, क्योंकि 5% पॉलिटेक्निक का मार्क्स जोड़ा जाएगा और जो 95% है वो मैट्रिक का अंक जोड़ा जाएगा। तो इसमें दोस्तों देखा जाए तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं जेडीएस की तरह, उनका भी यहाँ पे बल्ले बल्ले है, क्योंकि भाई साहब उन लोगों को नंबर तो कम से कम समझ ही रहे हैं, इतना के आसपास होता ही है, नहीं तो 85 तो रहता ही रहता है। लेकिन जो बिहार बोर्ड वाले भी हैं वो भी टेंशन नहीं लीजिएगा, वो लोग भी फॉर्म भर दीजिएगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि इसका फीस तो लग नहीं रहा है, तो आपको नहीं भरने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा, अपने मोबाइल से ही कर दीजिएगा। इसका जो ऑफिशियल जो मैनुअली जो डाटा दिया गया है वो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। और वहीं से दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा कि किस किस तरीके से फॉर्म को भरना है, तो आप आसानी से वहाँ से भी भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये 95% और 5% क्या है। अगर मान लेते हैं कि आपका मैट्रिक का नंबर मान लेते हैं कि 80% है, तो 80 का दोस्तों 95% यहाँ पे जोड़ा जाएगा, समझें? जितना भी आएगा यहाँ पे जोड़ा जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आप पॉलिटेक्निक किए हैं और पॉलिटेक्निक में मान लेते हैं कि 60% नंबर लाए हैं, तो पॉलिटेक्निक का 60 का 5% यहाँ पे जोड़ा जाएगा। और ये दोनों का मैट्रिक और पॉलिटेक्निक दोनों का जोड़ करके यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा। अगर आप मान लेते हैं कि नहीं, आप जो है सर सिर्फ मैट्रिक ही किए हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह नहीं किए हैं, तो मान लेते हैं कि अगर आपका मैट्रिक का ही 90% है या 70% है या 50% है, जो भी है, तो सिर्फ उसी का 95% जोड़ेगा। मान लेते हैं कि आपका 50% है तो उसका 95% जोड़िए तो कितना हो गया? जितना भी हो गया यहाँ पे उसी को ऐड किया जाएगा और मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा।
एक बार सीट डिटेल की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जनरल का कुल टोटल सीट 99 है, जिसमें से 35% आरक्षण के तहत 33 सीट को जो है से आरक्षित किया गया है, जो कि आप समझ ही रहे हैं कि महिलाओं के लिए है। वहीं दोस्तों देखिए, ईडब्ल्यूएस का कुल टोटल 24 सीट रखा गया है, इसमें 7 जो है से आरक्षित सीट है। यहाँ पे बीसी का एक भी सीट नहीं रखा गया है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर हम बीसी से हैं तो क्या इस फॉर्म को भरना छोड़ दें, नहीं भरें? तो जी नहीं, आप इस फॉर्म को भरिएगा, लेकिन आप इस फॉर्म को जनरल बन के भरना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए, ईबीसी का जो है यहाँ पे 40 सीट रखा गया है। वहीं अगर एससी की बात करते हैं तो 65 सीट रखा गया है, जिसमें आरक्षण मिला करके 15 सीट आरक्षण वालों को है। और एसटी का यहाँ पे रखा गया है 2 सीट रखा गया है। और बीसी का सिर्फ जो है से महिला वाला जो होता है सो उसका यहाँ पे 8 सीट रखा गया है। अगर बीसी महिला कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ 8 सीट रिजर्व रखा गया है। अंतर्गत दोस्तों और बहुत सारे सीटों को कुछ यहाँ पे सीट दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी जो भी हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ सीट एडजस्ट किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर के इनकी सैलरी कितना मिलने वाली है। तो देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ 150 इधर उधर मैं बताने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है। इसका बेसिक जो सैलरी होगी से 1800 होगा, यानी कि जो रेलवे में जो ग्रुप डी की जो नौकरी होती है उसके इक्विवेलेंट होगी। तो देखिए 1800 रुपया इसका जो है से बेसिक स्टार्टिंग है। तो इस पर जोड़ लीजिए आप 34% के आसपास आप महंगाई भत्ता यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे होता है एक एचआरए होता है, उसको जोड़ लीजिएगा। यानी कि कुल टोटल अगर मिला करके देखा जाए ना तो आपको 27 से 28 हज़ार रुपया जो है से यहाँ पे सैलरी बनने वाली है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 27 से 28 हज़ार रुपया आपको सैलरी बनेगी आसानी से। दोस्तों जॉब बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फील्ड में जाने की ज़रूरी नहीं है। आपको जो है से अच्छा विभाग में नौकरी मिल रही है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में। जॉब लोकेशन के बिहार है, तो बहुत अच्छी बात है। बिहार के लिए अच्छी वैकेंसी है, बिना एग्ज़ाम का हो रहा है, बिना कोई फीस लग रहा है। तो बिहार का जितना भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को कोशिश कीजिएगा कि भर ही दे। बाकी अपनी अपनी किस्मत ही होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो सीबीएसई वाले लोग हैं वो यहाँ पे भी बाजी मार जाएंगे, क्योंकि उन लोग का मार्क्स बहुत ज़्यादा रहता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे नाइंसाफ़ी टाइप से लगता है, क्योंकि यार सीबीएसई का मार्क्स ज़्यादा रहता है और बिहार बोर्ड का कम रहता है, तो वो लोग टक्कर में ही नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों अपनी अपनी किस्मत की बात यहाँ पे है, अगर किस्मत तो आजमाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा। फिर भी दोस्तों अगर इतना समझाने के बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।